नौकरी पाए। अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश में बना हो पार्टी या बिहार में जो जाति राजद पार्टी बना हो। जिस जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं कहीं 2-3 विधायक अपने परिवार का इर्द गिर्द बना लेते हैं, लेकिन कोई इस प्रकार का कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पाया। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। जीतन राम मांझी का देखिए, जाति आधारित पार्टी और सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं। चिराग पासवान जी को ले लीजिए, उनके भी परिवार के सभी लोग हैं। पशुपति पारस जी भी एक हटके बनाए, उनमें भी सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग हैं। फिर कुशवाहा जी की बात करें, उसमें भी सिर्फ वही लड़ते रहे हैं। अनिल मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे हैं, संविधान के लिखने वाले BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ही रचयिता है। अम्बेडकर जी को संविधान का जनक नहीं माना जाए तो ये सही है। कहाँ तक आप देखते हैं? देखिए, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की तो पहला चैप्टर लिखा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किताब ही शुरू होती है प्रेम्बल से, उसका फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कितने सदस्य की टीम थी, कितना समय लगा, किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ा, क्यों हमारा संविधान इतना लेंदी है और किस तरह से अम्बेडकर जी हमारे संविधान को लिखे पूरे कमेटी टीम के साथ मिलकर। अनिल मिश्रा जैसे लोग, ये मिश्रा दुबई चुपई पांडे बनर्जी चटर्जी ही लोग संविधान का विरोध क्यों करते हैं? और सामाजिक न्याय में जो मंडल कमीशन था उसका भी जो विरोध उन्होंने किया, और इस प्रकार का सामाजिक न्याय वो बाधा बने रहते हैं। और जब इस्तेमाल करा रहा था हिंदू बनते तो कहते सब लोग हिंदू। इन लोगों को कह दीजिए कि हम लोग जिस पार्टी के हैं, जिस विचारधारा के हैं, वो विचारधारा ये है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है बीजेपी वालों को। अगर दलित अपना अधिकार मांगे, पिछड़ा अपना अधिकार मांगे, अगर ST अपना अधिकार मांगे, इन चीज़ों ये चीज़ बीजेपी को पसंद नहीं आती है। मुट्ठी भर लोग हैं उनके जिनको लेकर के वो आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे बिहार में सामाजिक न्याय के परिचर्चा में कौन सा समाज पीछे छूट गया है, उनका क्या कारण था, और यह सामाजिक न्याय के पाठशाला में कब उन्हें न्याय मिलेगा। हमारा उद्देश्य जो समाज पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश है, जो सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है। इस सामाजिक न्याय व सामाजिक परिवर्तन के पाठशाला में हमारे सामने में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक डॉक्टर HJ यादव जी हैं। मुलाकात कराते हैं इस सामाजिक न्याय में किन लोग की भागीदारी उचित होनी चाहिए था, किन लोग को कमी है और किन लोग को पूरा करने की कोशिश है। पहले तो मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो वर्तमान में खास करके RJD के द्वारा सामाजिक न्याय पर चर्चा चल रहा है, तो कुछ छोटी छोटी कास्ट का पार्टियां भी बन रही है, जैसे IP गुप्ता तत्मा जाति लेकर बना रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने में और सफल या सफल किस नजर देखते हैं, जिससे छोटी छोटी जाति के आधार पर पार्टी बना है? अगर आप राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा क्या थी? सामाजिक न्याय की विचारधारा थी। सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, उन्हीं की धारा, उन्हीं के विचार को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी एकमात्र नेता है बिहार में जो कि आगे बढ़े हैं। देखिए, अभी तत्मा जाति का पार्टी बनाई इंदिरा पार्टी, जिनके फाउंडर में है IP गुप्ता। साहनी समाज की पार्टी बनाए मुकेश साहनी, जो कभी इधर उधर करते रहते हैं 2-3 पास से। क्या लगता है कि जाति आधारित जो पार्टी बना है वो सामाजिक न्याय अभी तक दिला पाए हैं? देखिए, लोकतंत्र है, जितनी पार्टी जो बनाना चाहे बना सकते हैं, उन्हें आज़ादी है, उन्हें अधिकार है। लेकिन एक बात तो सही है, अगर कोई नेता जाति आधारित पार्टी बनाते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो पार्टी बनाए उनको वो न्याय दें, उनके अधिकार की बात रख सके, उन्हें अधिकार दिलाएं। अन्यथा पार्टी बना लेने से बस अपना चेहरा चढ़ाने से काम नहीं होगा। अगर पार्टी बनाते हैं, जिस जाति की भी बनाते हैं, चलिए जाति की ही बनाते हैं, उनका अधिकार दें, उन्हें इक्वालिटी दे, सामाजिक न्याय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय मिले, आगे बढ़े वो जाति, पढ़े लिखे, नौकरी पाए। अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश में बना हो पार्टी या बिहार में जो जाति राजद पार्टी बना हो। जिस जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं कहीं 2-3 विधायक अपने परिवार का इर्द गिर्द बना लेते हैं, लेकिन कोई इस प्रकार का कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पाया। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। जीतन राम मांझी का देखिए, जाति आधारित पार्टी और सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं। चिराग पासवान जी को ले लीजिए, उनके भी परिवार के सभी लोग हैं। पशुपति पारस जी भी एक हटके बनाए, उनमें भी सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग हैं। फिर कुशवाहा जी की बात करें, उसमें भी सिर्फ वही लड़ते रहे हैं। तो इस तरह की कई पार्टियां बनी हैं, अफसोस होता है। लेकिन हमारे महागठबंधन की आप बात कीजिए तो हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी को आगे बढ़ा के चलने वाली पार्टी है। आप किसी जाति के, आप मांझी जाति को देख लीजिए, आप लोक जाति को देख लीजिए, आप रविदास को देख लीजिए, आप दलित जिसको भी लीजिए, आप शुरू से अगर आप देखेंगे तो हमारे पार्टी में हर जाति के विधायक मंत्री रहे हैं, सर्वोच्च पद पे रहे हैं। यही खूबसूरती है हमारे पार्टी। अभी जो हाल फिलहाल में आपने देखा कि देश आज़ादी के लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो SC समाज है, जो भूमिहीन है, जो अति पिछड़ा समाज भूमि है, जिनको जमीन अभी तक नहीं मिल चुका है,
तो उन सामाजिक न्याय की परिचर्चा में क्या उनका मुख्य धारा में जोड़ना और जमीन की भागीदारी कहाँ तक आप देखते हैं? देखिए, एक मैं छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। बहुत दुख और अफसोस मुझे हो रहा है कि जिस दिन हम लोग अम्बेडकर परिचर्चा अपने मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे, उसी दिन मोहद्दीनगर प्रखंड के बांध पे जो दलित लोग हैं उनका घर को उजाड़ा जा रहा था। घर को उजाड़ा गया ये कह करके कि यहाँ सड़क बनेगी। बहुत अच्छी बात है, सड़क बनेगी, लेकिन वो दलित को पहले भूमि देनी चाहिए, उन्हें भूमि नहीं दिया गया। कुछ पर्चा थमा गया जिसमें कोई कुछ लोगों को कुछ पर्चा थमाया जिसमें कुछ ढंग से जमीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ था। और हर तो हर कि नदी के ढाल में उन लोगों को, जहाँ नदी है, नहर है, वहाँ पे ज़मीन दे दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को ज़रा भी पानी पड़ेगा, बारिश होगा तो वो ज़मीन पानी में डूब जाएगा। तो ये बहुत अफसोस होता है आज़ादी के इतने सालों बाद अमित शाह जी पार्लियामेंट हाउस में बैठ के करते हैं, क्या तुम लोग अम्बेडकर करते हो, राम 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 तुम लोग कर। ठीक है, हमें राम भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर जो हमें हमारे अधिकार की बात करते हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोगों के अधिकार की बात करते हैं। जिस दिन आप अम्बेडकर जयंती मना रहे होते हैं, उस दिन आप मोहद्दीनगर विधानसभा में बांध पे दलितों का घर उजाड़ रहे होते हैं। यही है अम्बेडकर, यही है बीजेपी का राज, ऊपर से नीचे बीजेपी, प्रशासन बीजेपी। उसी दिन उनको मिला था दलितों का घर उजाड़ने के लिए, वो भी बिना भूमि दिए हुए। बहुत अफसोस होता है आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश की स्थिति। ग्वालियर हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति 14 मई को लगना था, लेकिन वहाँ के जो सामंतवादी प्रकार के जिनका पुरजोर विरोध किए कि अम्बेडकर जी की मूर्ति क्यों लगेगा। और उसी हाईकोर्ट में एक अनिल मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे हैं, संविधान के लिखने वाले BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ही रचयिता है। अम्बेडकर जी को संविधान का जनक भी माना जाए तो ये सही नहीं है। कहाँ तक आप देखते हैं? देखिए, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की तो पहला चैप्टर ये था फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किताब ही शुरू होती है प्रेम्बल से, उसका फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कितने सदस्य की टीम थी, कितना समय लगा, किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ा, क्यों हमारा संविधान इतना लेंदी है, और किस तरह से अम्बेडकर जी हमारे संविधान को लिखे पूरे कमेटी टीम के साथ मिल करके। यहाँ तक कि जो संविधान सभा है उनके सदस्य हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और BN राव संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। वो सारे हर चीज़ का रिपोर्ट और राष्ट्रपति महोदय को सामने में संविधान को देते हुए वो पूरा वीडियो है। लेकिन फिर भी अनिल मिश्रा जैसे लोग, ये मिश्रा, इसरा, दुबई, चुबई, पांडे और बनर्जी चटर्जी, ही लोग संविधान का विरोध क्यों करते हैं? और सामाजिक न्याय में जो मंडल कमीशन था उसका भी पुरजोर विरोध उन्होंने किया। और इस प्रकार के समाजिक न्याय का वो बाधा बने रहते हैं, और जब इस्तेमाल करना रहता है हिंदू बन के तो कहते सब लोग हिंदू। इन लोगों को कह दीजिए कि हम लोग जिस पार्टी के हैं, जिस विचारधारा के हैं, वो विचारधारा ये है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है बीजेपी वालों को। अगर दलित अपना अधिकार मांगे, पिछड़ा अपना अधिकार मांगे, अगर ST अपना अधिकार मांगे, इन चीज़ों ये चीज़ बीजेपी को पसंद नहीं आती है। मुट्ठी भर लोग हैं उनके जिनको लेकर के वो आगे चलते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी सबको लेके बढ़े, सबको लेके चले, और अभी भी उनकी कोशिश यही रहती है माँ बहन की योजना जो है किनके लिए, जो आधी आबादी है उनका मान सम्मान बने, वो सशक्त हों। आज युवाओं के लिए अगर वो योजना बना रहे हैं कि ये फॉर्म भरो, ट्रेन का टिकट और जहाँ का सेंटर पड़ता है वो सारा चीज़ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका उपाय करेंगे युवाओं के लिए। तो ये है कि युवाओं को नौकरी मिले। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट आया है, उसमें ये बताया गया है कि देश के 89.9% 89.9% संसाधनों पर अपर कास्ट लोगों का कब्जा है, और 9% समथिंग कुछ OBC का है, 2.80 का और समथिंग ST का है। तो देश का जो 85% लोग कहते हैं वो अभी भी 11-12% ही इस देश के संसाधन पर कब्जा है। देखिए, आखिर बीजेपी वाले, जब हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में जातिगत जनगणना करवा रहे थे तो बीजेपी वाले क्यों विरोध कर रहे थे? हम लोग तो सिर्फ जाति आधारित ही जनगणना नहीं करवा रहे थे, हम लोग तो आर्थिक भी करवा रहे थे, सामाजिक भी करवा रहे थे, हर जाति में करवा रहे थे। तब आखिर इनको क्यों विरोध था? इसको क्यों एक ऐसा वो दिशा दिखाना चाहे कि हम लोग सिर्फ कास्ट वाइज ही सर्वे करवा रहे हैं, सेंसस करवा रहे हैं? तो ये बीजेपी वाले कभी पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप सब सर्वोच्च पद पे देख लीजिए, आप देखिए किस जाति के लोग, किस जाति से ये लोग आते हैं। ये बहुत बड़ा दिलचस्प की बात यह है कि अभी जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बहाली होती है, एसोसिएट प्रोफेसर बहाली होती है, उसमें SC ST OBC के जो रिटन मार्क्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम हो जाता है। जबकि जो EWS कोटा से आते हैं उनका रिटन में मार्क्स बहुत कम रहता है, लेकिन वो इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स लेकर वो जॉब कर रहे हैं।
कि जहाँ पे सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है वहाँ सरकार को सीरियसली सुधारना चाहिए। और हम लोग का तो बस एक ही मकसद है कि हर वर्ग के लोग आगे आए। जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक उनको स्कूल में आरक्षण नहीं मिलेगा, नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं जैसे अभी जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे यूपीएससी हुआ या रेलवे हुआ, जिसमें ओबीसी का कट ऑफ मार्क बहुत ज़्यादा गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मार्क ओबीसी से बहुत कम गया, कहीं-कहीं एससी से बहुत कम गया, जो कहते थे हम जनजात मेरिटधारी हैं। लेकिन उन्हें इंटरव्यू में नंबर अधिक मिल जाने से वो कहीं पे ज़्यादा सीट को कवरेज कर रहे हैं। क्या ये कलम का कसाई तो नहीं है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, इसके बारे में छानबीन लोग कहते थे कि जातिवाद गांव देहात में होता था पहले के जमाने में, लेकिन अब जातिवाद यूनिवर्सिटी में और ब्यूरोक्रेट्स में तमाम जगह देखने को मिल रहा है। कहाँ तक आप इस रख सकते हैं? देखिए, जातिवाद तो इतना बढ़ गया है, हर जगह बढ़ गया है कि हमें लगता है कि सिर्फ जाति की ही बात होती है। जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, जो हमारा अम्बेडकर, अगर आप संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि मैं जातिहीन और वर्गहीन समाज देखना चाहता हूँ। गांधी जी कहते थे कि नहीं, जाति तो ठीक है लेकिन हर जाति को न्याय मिले। ये गांधी जी का कहना था। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि जातिहीन और वर्गहीन बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था। देखिए, गांधी जी का भी था कि कास्टलेस एंड क्लासलेस, और हमारे संविधान में भी जिस तरह से हमें अधिकार दिया गया है, अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट अगर ये लोग करते हैं, बीजेपी वाले क्योंकि सत्ता में बैठी है, तो जरूर हम लोग कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। और हमारा जो महागठबंधन की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है, हम लोग ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं जो क्लासलेस और कास्टलेस हो, न्याय बने और एक क्लासलेस समाज बने, सब एक क्लास के हों और इसी कास्ट, हर कास्ट एक दूसरे की इज्जत करे, छुआछूत टाइप बातें ना हो, हर कास्ट आगे बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी करें, यही हमारे नेता लालू प्रसाद यादव। अभी जितने भी जो पार्टी बना रहे हैं वो कहीं कहीं हर एक जाति के लोग एससी मानना चाहते हैं, एसटी मानना चाहते हैं आरक्षण का फायदा लेने के लिए, जबकि एससी एसटी का रिजर्वेशन अनटचेबिलिटी था। तो क्या उस समय और 21वीं सदी के भारत में उनके साथ अनटचेबिलिटी हो रहा है? देखिए, अब बीजेपी वाले तो जरूर करते हैं इस तरह की काम, अनटचेबिलिटी वाले। हमारी पार्टी तो नहीं करती। हम तो अभी बोले, हमारे नेता हर वर्ग के लोगों को विधायक बनाए, मंत्री बनाए, जिस समाज से भी, जिस जाति से भी आते हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी वाले तो हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, पहले हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदुत्व करेंगे, फिर हिंदू को जाति में टुकड़ी टुकड़ी में बांटेंगे, और फिर जैसे ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति में क्या है आप सब जानते हैं, जातिवाद, पीछे झाड़ू, आगे मटका लगा के चलो, इनकी परछाई नहीं पड़े, ये लोग शहर के अंदर न घुसे। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि जो मनुस्मृति की बात है, मनुस्मृति को जो रचयिता है मनु महाराज, जिनका राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में लगा हुआ है, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उन्हें ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति अनावरण, जबकि चीफ जस्टिस वहाँ के निर्देश के बावजूद भी नहीं लग पा रहा है। क्या देखते हैं कि भारत में अभी भी औपचारिक रूप से बीजेपी के द्वारा मनुस्मृति लागू हो चुका है? देखिए, बीजेपी तो मनुस्मृति की मकसद है। ये लोग क्या बोले थे, 300 पार 400 पार अगर हम आ जाते हैं तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या हुआ? क्यों संविधान ना बदलेंगे? क्योंकि उसमें गरीबों का अधिकार है, अति पिछड़े के अधिकार की बात की हुई है। क्यों मनुस्मृति अपनाना चाहते हैं? ताकि समाज में जो हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो न मिले। अगर मनुस्मृति लाते हैं तो सामाजिक न्याय कहाँ से मिलेगा? हम लोग तो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और सामाजिक न्याय मिलेगा। जितने भी पिछड़ा समाज के नेता हैं और पिछड़ा समाज के नेता हैं, तो उन्हें अपने आरक्षण का कोटा बढ़ाने के संघर्ष करना चाहिए, या जो SC ST रिजर्वेशन है उसमें प्रवेश करने की कोशिश होना चाहिए? देखिए, अभी मैं बोली, जिसकी जितनी भागीदारी है उतना उनको हिस्सा मिलना चाहिए, और इस कोशिश में हर नेता को लगना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, तभी उनकी अधिकार। आखिर क्या संदेश देंगे? बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव है, जिसमें एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार हैं और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जी हैं। तो इस बार के सामाजिक न्याय और बीजेपी की तरफ से किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं? क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार आपकी सत्ता आएगी बिहार में? बिल्कुल हमारी सत्ता आएगी, और हमारा जो मुद्दा है वो आप शुरू से देखें तो समाज के हर वर्ग के लोग के लिए है। हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं। आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आप घोषणा को देखिए तो माँ बहन सम्मान योजना है, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में वो करेंगे। जितनी भी उनकी योजनाएं हैं वो हर परिवार को छूने वाली है, हर परिवार उसे लाभान्वित होने वाला है। एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देश में धर्म पूछकर लोग बोले पड़ते, बहुत प्रचार के लिए धर्म पूछकर गोली मारी गई, उसके लिए कहीं कहीं ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया गया, लेकिन हर दिन जाति आधारित जो घटना होती है, जाति के नाम पर गोली मार दी जाती है। कहीं पर हाथ चलने को लोगों को पछता नहीं है, तो कहीं पर जो है अच्छे मुखी कर रहे तो लोगों को नहीं पछ पा रहा है। कौन सा ऐसा अभी भी समाज के लोग हैं जो इस प्रकार जाति के आधार पर प्रत्येक दिन भारत में जितना धर्म के नाम पर नहीं, प्रत्येक दिन जाति के आधार पर लोगों को हत्या कर रहे हैं? वो कौन सा बड़ा आतंकवाद है?
जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी धर्म और जाति की ही बात होगी। ये लोग विकास तो करते नहीं हैं, विकास के नाम पे इनके पास क्या है, कहाँ ये लोग विकास किए, इनका विकास तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये लोग सिर्फ धर्म और जाति की बात करके लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को भटकाएंगे। बहुत अच्छी बात है राम मंदिर आप अयोध्या में बनाए, आखिर अयोध्या में हाथ हो गए, राम भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला क्योंकि अब कई लोगों का घर उजाड़े। तो ये लोग बस जाति धर्म की बात करेंगे, बिल्कुल ये लोग सिर्फ जाति धर्म की बात करेंगे। मैं बोली कि बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, लेकिन क्या आप इसके पक्षधर हैं कि लोगों का घर को उजाड़ करके सड़कें बने, लोगों का घर को उजाड़ करके हवाई अड्डा बने, बस स्टैंड बने? ये गलत था। बेशक मंदिर बने, आप अगर हमारे हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग टेम्पल सिटीज़ हुआ करते थे जहाँ मंदिर होते हैं, इर्द गिर्द वहाँ लोगों को छोटा छोटा रोजगार मिलता है, कोई फल बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई प्रसाद बेचता है, कोई भगवान का वस्त्र बेचता है। तो टेम्पल टाउन्स हो, टेम्पल सिटीज़ हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कहाँ, क्या राम भगवान का ये कहना था कि सबका घर उजाड़ के सड़क बनाओ, सबका घोंसला उजाड़ दो, सबको सड़क पे कर दो और मंदिर बनाओ? मंदिर बने आस्था का चीज़ है, लेकिन उस आस्था में तो ऐसे स्टोरी कोई बाजार नहीं होता, उस ट्रस्ट में तो ओबीसी एक भी नजर नहीं आते हैं, सारे तो अपना नजर आते हैं, मलाई तो वही खा लेते हैं। ये तो आपको नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए जो कि प्रतिष्ठा प्राण में अंदर में थे, शंकराचार्य तो दिखे नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी जरूर वहाँ उपस्थित, अंबानी अडानी जरूर वहाँ उपस्थित हुए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जरूर वहाँ उपस्थित हुए। तो ये सब सवाल तो आप लोग को उठाना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए आखिर क्यों। चलिए, तो हमारे बीच इस सामाजिक न्याय की परिचर्चा में आपने देखा कि अभी भी इस देश के जो 90% है वह अभी भी बहुत पीछे है, और आज़ादी से पहले जो 90% कहीं कहीं गुलाम था, आज भी ब्यूरोक्रेट्स में हो, प्रोफेसर में हो या बड़े बड़े पदाधिकारी हो, उनकी संख्या नहीं के बराबर है, ये आंकड़ा बताता है। और इस सामाजिक परिवर्तन, किन समाज का न्याय छूट गया है, उन्हें भी समाज को जोड़ने की कोशिश डॉक्टर अजय यादव ने पहल की है और उस बात को रखी है। आप क्या सोचते हैं? लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और जाते जाते वक्त हम ये जरूर कहेंगे कि आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं कमेंट्स में लिखें, और ताकि हम उस कमेंट्स के आधार पर फिर से आपके नए वीडियो आपके पास लेकर आए। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम।